गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू कर दिया था और ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 सेकेंड यूनिट में आता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल हमारा कंप्लीट हो गया था। ऑर्थोगोनल के डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज मीन्स उसकी कुछ थ्योरम्स थी, वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम करेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले हम। ठीक है, तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना होगा। इसके लिए हमें अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर द फील्ड उसमें हमने रियल नंबर ली थी और इसमें हमारे पास क्या होगी, ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। चैप्टर था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था। तो इसको हम यूनिटरी कहेंगे। इज सेड टू बी यूनिटरी। और इसको यूनिटरी कब कहेंगे हम? कंडीशन होगी हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स। कौन सी कंडीशन होगी हमारे पास? इफ कंडीशन है इफ ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आई। अब ये ए थीटा क्या है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ए थीटा क्या था हमारे पास? ए थीटा हमने बताया था आपको कंजुगेट का ट्रांसपोज। इसको हमने ए थीटा से रिप्रेजेंट किया था। तो कंजुगेट किसका होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का। रियल नंबर का कंजुगेट तो क्या होता है? इटसेल्फ। तो इसलिए हमने कौन सी फील्ड ली है? ओवर द फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और इस डेफिनेशन से, यूनिटरी की डेफिनेशन से, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द यूनिटरी मैट्रिक्स, इससे हम क्या देख रहे हैं कि ए जो है वो इन्वर्टिबल है। क्यों? क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ए इंटू ए इनवर्स करें या ए इनवर्स इंटू ए करें तभी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इस डेफिनेशन से क्लियर है कि ए इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब कि इनवर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इनवर्स के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो दैट मीन्स जो आपके पास ए थीटा है वो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि शो दैट द गिवन मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। और कहा जाए कि ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, तो दैट मीन्स ए थीटा जो होगा वही आपके पास ए इनवर्स होगा अगर यूनिटरी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो आई थिंक सो डेफिनेशन क्लियर होगी यूनिटरी मैट्रिक्स की। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स की। एक कोई एग्जांपल और ले लेते हैं हम। तो हमने लिया एक एग्जांपल, लेट ए मैट्रिक्स ए, और कैसे लेना है? ओवर द कॉम्प्लेक्स फील्ड। तो हमने लिया 0 आयोटा 0। और अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम? ए थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं? ए का कंजुगेट करेंगे और उसका डैश करेंगे। तो ए का कंजुगेट क्या होगा? कंजुगेट क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। ओके, और फिर उसका क्या कर देंगे हम? ट्रांसपोज। और जैसे ही इसका ट्रांसपोज किया तो आपके पास क्या आ गया? फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया और सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में चेंज हो गया। और आप देख रहे हैं कि ये आपके पास क्या आ गया? ए 0 माइनस आयोटा 0। और ये किसके इक्वल आ गया? हमारे पास एक तरह से ए आ गया। और अब हम दोनों की अगर मल्टीप्लीकेशन करें ए इंटू ए थीटा, तो आई आना चाहिए। अगर आई आता है तो हम क्या कहेंगे कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आप देख रहे हैं कि ये 0 को 0 से किया, माइनस आयोटा इंटू आयोटा है तो माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होगा आपके पास? 1। और ये इस तरह से आपके पास क्या आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अब आपसे कहा जाए कि ए इनवर्स फाइंड आउट करो, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए थीटा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन से हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो गया? आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू हो गई। ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए थीटा के इक्वल। तो ये 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास ए दे रखा है तो इसको यूनिटरी प्रूव करो। अगर
आपके पास ये यूनिटरी हो जाता है तो ए इनवर्स फाइंड आउट करो। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया था यूनिटरी मैट्रिक्स का। ठीक है, आगे हम इसकी थ्योरम करेंगे। इसी तरह से यूनिटरी मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन में था वो ए इंटू ए थीटा करें या ए थीटा इंटू ए करें तो भी आपके पास आई आना चाहिए। सिमिलरली हम कर लेंगे और कह देंगे कि ए इज यूनिटरी। तो प्रॉपर्टीज करेंगे हम। ये तो एक एग्जांपल लिया था डेफिनेशन के साथ मैंने। तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज है और वो छोटी छोटी थ्योरम है। 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है और आपके बड़े क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट है कि ए रियल मैट्रिक्स इज यूनिटरी, मैट्रिक्स इज यूनिटरी if and only if it is orthogonal, it is orthogonal। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि अगर हम रियल लेके चलते हैं और यूनिटरी लेके चलते हैं तो ऑर्थोगोनल करना है, रियल लेके चलते हैं और ऑर्थोगोनल लेके चल रहे हैं तो यूनिटरी करना है। तो इसको प्रूव करेंगे हम इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, और वैसे ये एक रिजल्ट भी हो गया हमारे पास। तो सपोज या सिंस भी कह सकते हैं, सपोज ए इज रियल मैट्रिक्स, रियल मैट्रिक्स ए हमने क्या लिया, रियल मैट्रिक्स। देन अगर ए रियल मैट्रिक्स है तो आपको पता है कि कंजुगेट इटसेल्फ के इक्वल होगा। क्लियर? तो देयरफॉर ए थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बार डैश। और ए बार किसके इक्वल है, ए के, तो ये ए डैश के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम क्या लेके चल रहे हैं कि लेट ए इज यूनिटरी। फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं इसका, इफ पार्ट ए इज यूनिटरी। ए अगर यूनिटरी है तो दैट मीन्स क्या हो गया आपके पास, ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आई। बट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपके पास ए थीटा किसके इक्वल है, ए डैश के। और ये हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। और ये क्या बन गया आपके पास, ए इज ऑर्थोगोनल, ए इज ऑर्थोगोनल। तो आपको यूनिटरी लेके चलना था और इसको क्या प्रूव करना था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूव करना था। क्लियर? दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल लेके चलेंगे और यूनिटरी इसको प्रूव करेंगे। तो कन्वर्स पार्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, ओनली पार्ट भी बोल सकते हैं इसको, कन्वर्स पार्ट भी बोलते हैं। तो ये कन्वर्स में क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, लेट ए इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो दैट मीन्स ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई बाय द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल। तो बाय डेफिनेशन लिख देंगे हम। ठीक है, और डेफिनेशन से आपके पास ये आ गया। लेकिन आपको तो क्या करना है, इसको यूनिटरी करना है। तो यूनिटरी करने के लिए आपके पास रियल दे रखा है। तो ए इज रियल, गिवन रियल मैट्रिक्स है। अगर ए रियल मैट्रिक्स है तो ए थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ए डैश। तो इसमें आप क्या कर दोगे, ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आई। दैट मीन्स क्या हो गया आपके पास, ए इज यूनिटरी, ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि अगर ए रियल लेके चले और यूनिटरी लेके चले तो ऑर्थोगोनल प्रूव करना था। और अगर रियल लेके चले और यूनिटरी लेके चले तो सॉरी ऑर्थोगोनल लेके चले तो इसको यूनिटरी प्रूव करना था। ठीक है, तो ये थी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी और ये एज ए थ्योरम है हमारे पास। नाउ कम्स टू द सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी में आपके पास क्या है, सेकंड वन है आपके पास, द ट्रांसपोज ऑफ द यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। द transpose of unitary matrix is unitary। ट्रांसपोज ऑफ द यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। तो इसका प्रूफ करेंगे हम कि लेट ए इज यूनिटरी, let A is unitary matrix
अगर ए यूनिटरी मैट्रिक्स है तो डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आई बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, क्योंकि ट्रांसपोज को करना चाहते हैं तो टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो ए इंटू ए थीटा का डैश इज इक्वल टू आई डैश। तो ये क्या हो गया आपके पास, ए थीटा का डैश इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो इटसेल्फ होता है, और हमने ट्रांसपोज की ये प्रॉपर्टी लगा दी, और प्रॉपर्टी क्या है, बी डैश ए डैश। अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स दे रखे हैं उनका होल ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज ऑफ द सेकेंड वन इनटू ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, और अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए डैश इंटू थीटा इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई। अब ए की जगह क्या हो गया, ए डैश, तो आप क्या कह सकते हैं, ट्रांसपोज इज यूनिटरी। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना था कि ट्रांसपोज इज यूनिटरी, और सेकंड पार्ट में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमने लिया था ए इंटू ए थीटा। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं आप ट्रांसपोज यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। ठीक है, सिमिलरली यहां कर सकते हो, लिख सकते हो आप सिमिलरली ए डैश इंटू ए डैश थीटा इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो ये थी हमारे पास सेकेंड वन। तो आप इसको प्रूव करके भी दिखा सकते हैं और सिमिलरली भी लिख सकते हैं। तो ये थी हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है अपने पास कि द कंजुगेट ऑफ द सेकेंड वाली आपकी ऑर्थोगोनल में भी थी, द कंजुगेट ऑफ a unitary matrix is unitary। ठीक है, ये अब हम प्रूव करेंगे इसका, तो इसका प्रूफ देख लीजिएगा। कंजुगेट आपको पता ही है, कंजुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है कंजुगेट, और उसका हम कंजुगेट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो आपके पास क्या दे रखा है, यूनिटरी, तो आप लिखेंगे लेट ए बी एन यूनिटरी मैट्रिक्स, ए बी एन यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो डेफिनेशन से आप लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई। अब कंजुगेट की बात करता है तो जैसे उसमें ट्रांसपोज किया था, यहाँ क्या कर देते हैं, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, गेट बोथ साइड। कंजुगेट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए इंटू ए थीटा का कंजुगेट इज इक्वल टू आई कंजुगेट। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे। अब कंजुगेट की प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास, कंजुगेट में था आपके पास फर्स्ट का कंजुगेट इंटू में सेकंड का कंजुगेट इज इक्वल टू आई का कंजुगेट टू आई, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, और कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता तो आप इसका कंजुगेट देख लीजिएगा एक बार करके। ये क्या है, 1 आएगा, 1 0 0 1, और इसका कंजुगेट करेंगे हम तो आपको पता ही है 1 का कंजुगेट, 0 का कंजुगेट, 0 का रियल नंबर का कंजुगेट क्या होता है, इटसेल्फ। तो यू कैन राइट डाउन 1 0 0 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो कंजुगेट होगा वो इटसेल्फ होगा। ठीक है, तो ये कंजुगेट तो हो गया आपके पास आई, और ये आपके पास इस तरह से हो गया। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए कंजुगेट और ए कंजुगेट थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू आई। तो आप देख रहे हैं कि ए की जगह क्या हो गया, कंजुगेट। सिमिलरली क्या लिख सकते हो आप, ए कंजुगेट थीटा इंटू
A conjugate is equal to I. Similarly, तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द कंजुगेट ऑफ द, हेंस द कंजुगेट of unitary matrix is unitary. Unitary matrix is unitary. ठीक है, तो कंजुगेट में भी हो जाएगा आपके पास। तो ये थी हमारे पास थर्ड नंबर की। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है हमारे पास, फोर्थ वन कंबाइन है। फोर्थ वन है द ट्रांसपोज कंजुगेट, द ट्रांसपोज कंजुगेट, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ unitary matrix is unitary. Matrix is unitary. ठीक है, तो ये आपको खुद ट्राई करनी है, क्योंकि मैं ट्रांसपोज भी करवा चुकी हूँ और कंजुगेट भी, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ट्राई योरसेल्फ। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी। फिफ्थ है इनवर्स। इनवर्स की हमने ऑर्थोगोनल में भी किया था। तो इनवर्स ऑफ आ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। प्रूफ करेंगे अब इसका। क्या हमें रखा है, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगा देते हैं। तो लेट ए बी एन यूनिटरी मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा यूनिटरी मैट्रिक्स से, ए इंटू ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आई बाय डेफिनेशन। और अब हम क्या करेंगे, देखिए इनवर्स बोथ साइड। ठीक है, तो हम एक पार्ट ले लेते हैं इसको, ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आई, और इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट। टेकिंग इनवर्स बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा अपने पास, ए इंटू ए थीटा इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स। ठीक है, तो ए थीटा इनवर्स इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो इटसेल्फ होता है। ठीक है, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए इनवर्स थीटा इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। और सिमिलरली दूसरा पार्ट करेंगे हम, तो दूसरे पार्ट में भी आपको ऐसे ही करना है। तो सिमिलरली क्या होगा आपके पास, पहले में ए इंटू ए थीटा लिया था, अब ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आई के लिए करेंगे। कोई इनवर्स लेंगे हम, और आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स इटसेल्फ होगा, और ये हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं इनवर्स की। ये आई हो जाएगा आपके पास, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू में ए इनवर्स थीटा, ऐसा लिख सकते हैं इसको आई। और आप देख रहे हैं कि इनवर्स आपके पास क्या हो गया, यूनिटरी। तो हेंस इनवर्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। ठीक है, तो ये थी आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 5। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 6। तो 6 प्रॉपर्टी में क्या है आपके पास, 6 में प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिक्स यूनिटरी। प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिक्स is unitary।
ठीक है, टू है तो दो लेने पड़ेंगे अब हमें। लेट ए एंड बी आर टू यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर आपके पास दो यूनिटरी मैट्रिक्स है तो बाय डेफिनेशन वी कैन राइट डाउन ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आई, और b is also unitary, so we can write down b into b theta is equal to b theta into b is equal to I। इसको नाम दे दिया फर्स्ट और इसको दे दिया हमने सेकंड। ठीक है, तो अब हम ए बी को यूनिटरी प्रूव करना चाहते हैं। नाउ we prove that ए बी प्रोडक्ट को करना है ना, तो ए बी इज यूनिटरी मैट्रिक्स। दैट मीन्स क्या करना चाहते हैं हम, ए बी इंटू ए बी थीटा लें और उसको आई के इक्वल कर दें, या फिर ए बी थीटा लें और उस इंटू में ए बी को आई के इक्वल प्रूव कर दें। तो ये अब हम प्रूव करना चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो प्रूव करना है। तो नाउ ए बी इंटू ए बी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, तो ये हो गया ब्रैकेट खोल दी, और ये क्या बन जाएगा बी थीटा इंटू में ए थीटा, और ये सेकेंड इक्वेशन से क्या दे रखा आपके पास आई। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो ए इंटू आई इंटू ए थीटा यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, और अब यहां से क्या लिख सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा इटसेल्फ, और ये फिर हमने क्या कर दिया फर्स्ट, तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हो गया। सिमिलरली ए बी थीटा इंटू में ए बी इज इक्वल टू आई टू करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा सेम प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ भी हम, तो ये अपने पास हो जाएगा बी थीटा इंटू में ए थीटा, और ये था ए और ये है बी, और इस पर इक्वेशन फर्स्ट यूज करेंगे। पहले तो हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट की, बी थीटा ऊपर भी लगाई थी हमने। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर इसको कि हमने ये यूज करी, और अब हमने क्या किया बी थीटा को एज इट इज रखा, ये ए हो गया ये बी, और इसमें क्या किया हमने यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से फिर आपने इसको आई से मल्टीप्लाई किया तो ये इटसेल्फ आ गया, और अब हमने यूजिंग इक्वेशन सेकंड, यूजिंग सेकंड, सेकंड को यूज कर लिया, फर्स्ट को यूज कर लिया, प्रॉपर्टी को यूज कर लिया, और आपके पास आई आ गया। तो आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द टू यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। तो बस क्या आ गया आपके पास, ए बी इंटू ए बी थीटा इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, ए बी थीटा इंटू में ए बी, हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू unitary matrix is unitary matrix is unitary। ठीक है, तो ये थी हमारे पास थ्योरम नंबर 6। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 6 में हमें प्रोडक्ट को करना था, और नेक्स्ट है जो हमारे पास ऑर्थोगोनल में भी की थी, इंपॉर्टेंट है हमारे पास, थ्योरम नंबर 7। थ्योरम में क्या कहता है कि the determinant of the determinant of a unitary matrix, determinant of an unitary matrix determinant of the unitary matrix has absolute value, has absolute value
1, ये हमें प्रूव करना है। उसमें क्या था, +-1 और इसमें है 1, एब्सोल्यूट वैल्यू 1। तो क्या दे रखा है, यूनिटरी मैट्रिक्स दे रखा है। तो लेट A be an unitary matrix, A be an unitary matrix, A be an unitary matrix। A आपके पास क्या दे रखा है, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो बाय द डेफिनेशन से आप क्या करोगे, बाय डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं हम, A इंटू A थीटा इज इक्वल टू I। लेकिन आपको तो डिटरमिनेंट चाहिए, तो टेकिंग डिटरमिनेंट्स बोथ साइड, जैसे ट्रांसपोज किया था, इनवर्स किया था, कंजुगेट किया था, ऐसे ही हम डिटरमिनेंट ले लेंगे। टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, ठीक है। और जैसे ही हम इसका डिटरमिनेंट्स लेंगे तो डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो A इंटू A थीटा का डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू I का डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, I का डिटरमिनेंट्स तो 1 होता है, आप करके देख लीजिएगा कि I का डिटरमिनेंट्स क्या होता है, 1, हमेशा 1 रहेगा, चाहे किसी भी ऑर्डर का आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है, क्योंकि 1 इंटू 1 -0 1। और ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो डिटरमिनेंट्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू डिटरमिनेंट्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया। अब हमारे पास थीटा है, यहाँ पर थीटा क्या होता है हमारे पास, कंजुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 1, ठीक है। और कंजुगेट का ट्रांसपोज, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये तो ए हो गया आपके पास, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि कंजुगेट का ट्रांसपोज है तो ए डैश का डिटरमिनेंट और फिर उसका कंजुगेट इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी हमने थीटा में भी की थी, ठीक है, इनवर्स में भी की थी, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट के रो और कॉलम चेंज कर देते हैं, किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम चेंज कर देते हैं, मतलब ट्रांसपोज कर देते हैं, तो डिटरमिनेंट्स विल रिमेन सेम। तो ये आपके पास ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने जो जो प्रॉपर्टी यहाँ यूज की, यहाँ तो हमने किया ए थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कंजुगेट का ट्रांसपोज, ये हमने यूज कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या यूज किया कि हम ए थीटा को ऐसा ले सकते हैं कि ए थीटा इज इक्वल टू ए डैश और इसका पूरे का, ठीक है, डिटरमिनेंट्स होंगे आपके पास। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज कर ली। फिर हम क्या यूज करेंगे कि हमारे पास क्या है कि एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी भी यूज करी थी, अगर दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ जो हम कर रहे हैं वो आपके पास क्या है, सॉरी, ये जो हम कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास कि डिटरमिनेंट ऑफ द ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। जब भी हम रो और कॉलम को चेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट विल रिमेन सेम। ये 12th क्लास में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी किसकी, डिटरमिनेंट की, ठीक है। ये अपने पास आ गया। फिर आपने ये भी पढ़ा था, ये कोई मैट्रिक्स है और ये कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स है और ये सेम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स का ट्रांसपोज है, ठीक है। तो आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई नंबर दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, और इसका हम कंजुगेट करते हैं तो ये आएगा a माइनस आयोटा b, लेकिन हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही ना आपके पास, एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही ना। तो इस प्रॉपर्टी से, कंजुगेट की इस प्रॉपर्टी से हम यहाँ कह सकते हैं कि क्या है, क्या होगा आपके पास, hence the absolute value of the determinant of A is 1, hence the absolute value of determinant of A is 1। तो हमें ये प्रूव करना था
और अगर ऊपर वाली थ्योरम में ऐसा हो जाता आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो यूनिटरी मैट्रिक्स कैसा हो जाता आपके पास नॉन सिंगुलर। और वैसे भी क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ रही है आपके पास 1 आ रही है, तो आप इसको दूसरे तरीके से इस तरह से भी ये थ्योरम चेंज करके आपसे पूछी जा सकती है कि अगर आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, एब्सोल्यूट है, तो आप कह सकते हैं कि नॉट इक्वल टू 0, तो इसको ये प्रूव करो कि यूनिटरी मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, हैंस यूनिटरी लेके चले थे हम, हैंस यूनिटरी मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। यूनिटरी मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो ये था आपके पास थ्योरम नंबर 7। अब अगली जो थ्योरम है हमारे पास वो क्या है, थ्योरम नंबर 8। कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स के बारे में मैंने इसमें आपको थोड़ा सा बताया था चैप्टर 3 में। उसी पर एक थ्योरम है यहाँ पर कि प्रूव दैट, उसी की डेफिनेशन को यूज करेंगे सिर्फ, प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स roots of a unitary matrix are of unit modulus। और दूसरे तरह से ये भी कह सकते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि प्रूव दैट द absolute value of each characteristic root, each characteristic root of unitary matrix is unity। ठीक है, यूनिटी मतलब 1। तो इसमें भी यही था यूनिट मॉडुलस, तो यूनिटरी एक ही बात है। ठीक है, तो ये दोनों तरह से ये पूछा जा सकता है आपसे। तो कैसे करेंगे इसको, तो इसका प्रूफ क्या होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं और यूनिटरी आपके पास दे रखा है। तो लेट ए बी एनी, क्या है आपके पास, यूनिटरी मैट्रिक्स, तो डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई बाय डेफिनेशन। ठीक है, लेकिन आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स के लिए एक स्केलर चाहिए, तो लेट लैम्डा बी द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट and x be the corresponding characteristics vector of a characteristics vector ऑफ मैट्रिक्स ए, क्योंकि आपको बताया था ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करें तो हम रूट्स निकालते थे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन थी आपके पास, पॉलिनोमियल था और ये इक्वेशन थी, और जब इसको सोल्व करते थे तो हम लैम्डा की वैल्यू निकालते थे, तो ये रूट्स होते थे। ये हमने 3rd चैप्टर के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें आपको बताया था। तो ए माइनस लैम्डा आई इस तरह से बताया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर ऑफ ए, ये सिर्फ मैंने आपको पीछे का रीगेन करने के लिए बताया था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपके पास, ए एक्स
इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं। और अगर हम थीटा ले लें दोनों तरफ, टेकिंग कंजुगेट ट्रांसपोज बोथ साइड, टेकिंग कंजुगेट ट्रांसपोज बोथ साइड, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये हमने जैसे ही लिया तो ए एक्स का थीटा हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स का थीटा। ठीक है, और थीटा क्या है आपके पास, कंजुगेट ट्रांसपोज। तो कंजुगेट ट्रांसपोज है तो कंजुगेट ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो जैसे हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स थीटा ए थीटा, और ये एक स्केलर है हमारे पास। ठीक है, तो उसका कंजुगेट तो होगा नहीं, सॉरी ट्रांसपोज तो होगा नहीं, तो कंजुगेट ये हो गया और ये आ गया आपके पास एक्स थीटा। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया हमने सेकंड, और यहाँ हम लिख सकते हैं कि लैम्डा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बार, क्योंकि बार और उसका ट्रांसपोज होता है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड है आपके पास। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या आ जाएगा अपने पास, दोनों को हमने क्या कर दिया, एक्स थीटा ए थीटा था और फर्स्ट थी आपके पास ए एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट में कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास लैम्डा बार एक्स थीटा, और ये क्या हो गया आपके पास, लैम्डा एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट खोल देते हैं। जैसे ही हमने ब्रैकेट को खोल दिया तो एक्स थीटा ए थीटा, और ये था ए और एक्स। ठीक है, और यहाँ आपके पास स्केलर को एक साथ लिख लेते हैं, और ये क्या हो गया, एक्स थीटा एक्स। ठीक है, और ये हमने यूनिटरी दे रखा है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स थीटा इंटू आई इंटू एक्स, और ये लैम्डा बार इंटू लैम्डा एक्स थीटा एक्स। ठीक है, और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इटसेल्फ होगा, तो ये एक्स थीटा एक्स हो जाएगा, और इसको हम एज इट इज लिख देंगे लैम्डा बार इंटू लैम्डा एक्स थीटा एक्स। ठीक है, यहाँ लिखना चाहें तो लिख देना, वैसे दे रखा है इसमें कि ए इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स, ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि a इंटू ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आई, ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये अपने पास क्या हो गया, एक्स थीटा इंटू एक्स माइनस में लैम्डा बार लैम्डा एक्स थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, और इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस में लैम्डा बार इंटू लैम्डा, तो स्केलर हो गया, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर 1 माइनस लैम्डा बार इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि एक्स थीटा इंटू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ था एक्स आपके पास कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द यूनिटरी मैट्रिक्स है, और एक्स हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू 0, तो ये होगा आपके पास, और इसके लिए तो मैंने अभी बताया ही था आपको, लैम्डा इंटू लैम्डा बार इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 1। तो ये ही आपको प्रूव करना था। इससे मिलती जुलती हमारे पास एक अगली थ्योरम है, इसी पे कैरेक्टरिस्टिक्स पे है हमारे पास, तो इसको हम कैसे करेंगे देख लीजिएगा। थ्योरम है कि प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स roots of orthogonal matrix are of unit modulus। वहाँ यूनिटरी का था और यहाँ ऑर्थोगोनल दे दिया, बस ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन लगानी है जहाँ हमने यूनिटरी की लगाई थी, और सब आपको ऐसे ही इसमें करना है।
ठीक है, तो ये आपको खुद करनी है, डू योरसेल्फ। तो ये थी हमारे पास यूनिट 3 की, और कुछ एक साथ में मिक्स दे रखी हैं इसकी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे इसके। थ्योरम हमारे यहीं तक थी, और क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आपको ऑर्थोगोनल और यूनिटरी का समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इससे अगले में हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे यूनिटरी के भी और ऑर्थोगोनल के भी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।